हेलो एवरीवन। मैं रहनुमा शारिफ स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मूव डेव टेक्नोलॉजीज की इस नए वीडियो प्लेलिस्ट में, जहां हम देखेंगे आज डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर की बहुत सी वीडियो ऑलरेडी, बहुत सारे लेक्चर, 200 300 लेक्चर्स यूट्यूब में, बहुत सारी प्लेलिस्ट है, हर लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद भी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के बारे में क्यों सोचा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब डाटा स्ट्रक्चर आप जानना चाहते हो तो एक ओशन है जो एक या दो दिन में आप नहीं सीख सकते, या 100 क्लासेस 200 क्लासेस से आप नहीं सीख सकते। आपको थॉट अपने दिमाग में डेवलप करना होगा कि चीज़ों को किस तरह से और कितनी आसानी से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। और ये तभी होगा जब आपको कलेक्शंस की या डाटा की सही इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, तो आप उसको सही तरीके से ऑब्जर्व या तरीके से यूज़ कर पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न था, अगर बात करें इस क्लास की, जैसे मैं सामने आपको स्क्रीन पर एजेंडा दिख रहा होगा इस क्लास का, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही है कि क्या हम क्यों करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, और उसके बाद क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरह से हम कलेक्शंस को यूज़ करेंगे, और उसके एग्जांपल्स भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैं बात कर रहा था डाटा स्ट्रक्चर की। अगर आप जैसे मैं एक एंड्रॉइड डेवलपर हूँ, मुझे नॉलेज है iOS की भी है, फ्लटर्स की भी है, बट प्रोफेशनली मैं एक एंड्रॉइड डेवलपर हूँ। तो अगर आप डेवलपमेंट सेक्टर से हो और आप अगर जॉब चाहते हो, तो अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो आपको जॉब की डाटा स्ट्रक्चर रिक्वायर तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना उसकी नॉलेज के आपको जॉब नहीं मिलेगी। मिल जाती है, बहुत सी कंपनियां उतना मैनेज नहीं करती, आपको सैलरी भी ठीक ठाक दे देती हैं। लेकिन अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आप इसी काम को इंडिया से बाहर जाके यूरोप में करो, तो आप अगर स्किल सेट देखोगे तो जो चीज़ आपको इंडिया में रिक्वायर्ड होती है वही चीज़ वहाँ भी रिक्वायर्ड है। लेकिन जो एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है वो होता है डाटा स्ट्रक्चर। किसी भी बड़ी कंपनी में आप अप्लाई कर लो, या यूरोपियन किसी छोटी कंपनी में अप्लाई कर लो, वो आपके डाटा स्ट्रक्चर्स को मेजर करते ही करते हैं। मेजर करने कई तरह का, क्या कभी टेस्ट वो ले लेते हैं, कभी आपको स्क्रीन शेयर करके टेस्ट देना पड़ता है, कभी कोई क्वेश्चन देते हैं आपको सॉल्व करना पड़ता है, और कभी कभी क्या करते हैं आपके गिटहब की प्रोफाइल मांग लेते हैं और वो चीज़ों को देख लेते हैं कि आपने कोड किस तरह से लिखा हुआ है। ये भी एक पार्ट है डाटा स्ट्रक्चर का ही। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करेंगे आज, वो बात करेंगे पूरी तरह से, जो मैटर होगा इस पूरी प्लेलिस्ट का, वो इंटरव्यू बेस्ड होगा। पिछले 10 सालों में जो भी डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, चाहे वो कंपनी फेसबुक हो, अमेजोन हो, गूगल हो, ओरेकल हो, सैमसंग हो, या ट्विलिंग हो, टैक्टल हो, कहीं पे भी, तो उन क्वेश्चंस की लिस्ट मेरे पास है। मैंने उनकी लिस्ट बनाई और हर उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने, और एक्सप्लेनेशन के साथ कि क्यों ये तरीका बेस्ट है, और उसका इजी तरीका भी। अगर आप उस तरीके को नहीं समझ पा रहे हैं बताने के बाद भी, तो एक इजी तरीका भी जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन चीज़ें आपकी 100% रिजल्ट देंगी, और रिजल्ट देंगी। हालांकि बेहतर हो कि उन तरीकों को सीखें जहाँ पे आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, क्योंकि वही बेहतर फॉर्मूला, बेहतर एल्गोरिथम माना जाता है। तो ये तो इंट्रोडक्शन था इसका, क्या सीखने का है। तो इस वीडियो में आगे हम देखेंगे डाटा टाइप्स, कलेक्शन के टाइप्स। सारे नहीं देखेंगे, डाटा स्ट्रक्चर के जो भी इंपॉर्टेंट्स हैं, लिस्ट देखेंगे, हम सेट देखेंगे और हैश मैप देखेंगे इस वीडियो के लिए। वो कैसे म्यूटेबल होते हैं, कैसे इम्यूटेबल बनते होते हैं, वो देखेंगे। साथ में उसको यूज़ कैसे करते हैं, क्या डिफरेंसेस है, ये देखेंगे, और फिर एग्जांपल्स करेंगे। ये तो इस वीडियो का हो गया। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ेंगे इस पूरे लेक्चर्स में ही, आगे कुछ वीडियोस में हम देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह मेजर करते हैं। ये तीन चीज़ें डाटा स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि तब आप अपने आप को समझ पाओगे कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपको कलेक्शन की सही नॉलेज ही नहीं होगी, तो आप डाटा कहाँ स्टोर करोगे? किसी भी क्लास में किसी भी कलेक्शन टाइप उठा कर दोगे तो वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं सबसे पहले सेक्शन की तरफ, और देखते हैं हम डिफरेंस क्या है मेन डिफरेंस क्या है कलेक्शन टाइप्स में, और लिस्ट में, मैथ में और सेट में। इंट्रोडक्शन पे हमने ऑलरेडी बात कर ली है, हम मेन डाटा टाइप्स और डीएसए देख चुके हैं। ये तीन चीज़ें हमें देखनी है आज। तो हम सीधे चलते हैं चीज़ों की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या चेंजेस ज़रूरी हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इस कलेक्शन टाइप्स में। तो सबसे पहले हम लिस्ट को लेके चलते हैं। तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लेता हूँ लिस्ट का यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट लिया है। जब हम लिस्ट को इस तरह से लिखते हैं तो ये लिस्ट इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल मतलब हम इसमें चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि नेम्स डॉट ऐड कर दूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ऐड नाम का कोई फंक्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये लिस्ट इम्यूटेबल है। हम इसमें कोई चीज़ें ऐड नहीं कर सकते। अगर हमको इसको म्यूटेबल बनाना है तो हमें लिखना होगा
मुटेबल लिस्ट ऑफ, और ये लिस्ट हमारी हो जाएगी मुटेबल। अब हम इसमें नेम टाइप से ऐड करने का फंक्शन लिख सकते हैं। ये अब देखो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें ऐड कर दिया लाइक यूट्यूब। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, अगर इसे प्रिंट कराए तो एक प्रिंट कराने के लिए मैं फोर लूप का यूज कर सकता हूँ और इसको प्रिंट करा सकता हूँ आई इन नेम, और यहाँ पे हम प्रिंट करा सकते हैं प्रिंट, इसी को डाल देता हूँ। तो जैसा कि आपके सामने आप देख रहे हो कि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन की जा रही है, ये बात है। तो लिस्ट के लिए जो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला ये इंडेक्स प्लेस होता है और दूसरा ये डुप्लीकेट वैल्यू को कंटेन कर सकता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को कंटेन करते हैं। और उससे इम्यूटेबल और म्यूटेबल, वो तो हर चीज बना सकते हैं आप, म्यूटेबल आप मैप को बना सकते हैं इम्यूटेबल, लेकिन आपको बेसिक जानकारी ये थी कि लिस्ट ऑफ इस तरह से आप डिक्लेयर करते हो कि ये लिस्ट आपकी म्यूटेबल होती है, सॉरी इम्यूटेबल होती है, आप चेंज नहीं कर सकते इसके डाटा उसको। और दूसरा, अगर आप म्यूटेबल लिस्ट करते हो तो आप इसको रन टाइम पे चेंज कर सकते हो, करके मैंने दिखा दिया। ये तो फोर लूप मैंने परफॉर्म करा। एक और फंक्शन है जो बहुत काम आता है प्रिंट में इस तरीके का, इसमें वो होता है फॉर ईच, लाइक नेम डॉट फॉर ईच, ये फॉर ईच। मैंने एक्चुअली चीज दिखाने के लिए वापस कंट्रोल जेड किया था, क्या है वो ये है। देखिए, अगर आप फॉर ईच फंक्शन को देखो, एक फंक्शन आपके फॉर ईच इंडेक्स भी है, जहाँ पे आपको स्ट्रिंग तो मिलती ही मिलती है, जो कि हम स्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं, नेम हमारे स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहा है, लेकिन साथ में इंडेक्स भी मिलता है। फिलहाल हम फॉर ईच के एक फंक्शन को ही देख लेते हैं, आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी इससे। यहाँ देख सकते हो कि अगर आप लिस्ट में मल्टीपल है, बहुत सारे अगर डाटा आप अवेलेबल, तो आप फॉर ईच का यूज कर सकते हो। बेसिकली फॉर लूप का ही काम करता है और उसके अंदर जितने भी डाटा होंगे उसको आपके सामने प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। इट फिलहाल इसका कॉन्टेक्स्ट है, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसका नेम कुछ और भी दे सकते हो इस तरह से। यहाँ पे मैंने चेंज किया इसका नेम। अगर अब मैं रन कराऊंगा तो ये एरर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इट किया है, जो कि इट कुछ नहीं है, क्योंकि अब इसके इंडेक्स को जो रेफरेंस कर रहा है वो नेम कर रहा है, तो नेम यहाँ लिखना होगा और क्लिक करना होगा ऐसे। जैसे हम क्लिक करते हैं ये रन करेगा और आपके सामने रिजल्ट ला के दे देगा, या फिर रिजल्ट देख सकते हो। तो ये तीन चीज़ें थी इसके लिए। अब जो दूसरा कलेक्शन टाइप हम देखेंगे वो देखेंगे हम सेट। तो फिलहाल सेट को हम ऐसे देखते हैं, सेट में भी हम स्ट्रिंग डाटा ही रखेंगे अभी के लिए। देखिए यहाँ पे सेट ऑफ, अगर सेट ऑफ हमने ऐसे लिखा और इसके अंदर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा पास कर दिया, मैं फिर से पास कर रहा हूँ रहनुमा, मैं इसी को कॉपी कर लूँगा 3 टाइम, एंड्रॉइड और मूव टेक्नोलॉजी, मूव डेव। सो सेट भी बेसिकली बहुत हद तक लिस्ट की तरह ही है। जो फर्क है सेट और लिस्ट के बीच वो एक चीज़ है कि सेट में डुप्लीकेट एंट्रीज कंटेन नहीं होती। लाइक मैंने यहाँ पर प्रिंट करा था, मैं फिर से सेट को भी प्रिंट करा दूँ। अब देख लो सेट भी अब प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, यहाँ देख लो प्रिंट हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कराता हूँ। फिलहाल ये इम्यूटेबल है तो मुझे यहीं पे करना होगा, अब इसके बाहर तो मैं कर नहीं सकता। ये मैंने रहनुमा को डुप्लीकेट वैल्यू बना दी और प्रिंट कराना है। अब मुझे स्क्रीन पे देखते हैं सेट में क्या कंटेन हुआ। तो सेट में डबल एंट्रीज नहीं है रहनुमा की, मतलब है कि डुप्लीकेट वैल्यू को कंटेन नहीं करता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डाटा स्ट्रक्चर में, खास करके जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि अक्सर आपको एक स्ट्रिंग दे दी जाएगी, आपको कहा जाएगा कि इसमें कैरेक्टर्स वाइज जो भी डुप्लीकेट कैरेक्टर्स हैं वो हटा दो, तो आप उसके लिए बहुत लंबा एल्गोरिथम लिखे जाते हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ सेट में कन्वर्ट करो,
आप उसको एक 4 बैग बना लो और उसको सेट में जैसे स्टोर करते हो तो डुप्लीकेट एंट्री खुद ब खुद हट जाएगी। आपका क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, जहाँ आप आधे घंटे और 45 मिनट के एल्गोरिथम लिखते जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम इसको फोर लूप में प्रिंट करा सकते हैं सेट डॉट साइज। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको दिखा दूँ, सेट में मुटेबल डॉट सेट, मुटेबल लिस्ट ऑफ, मुटेबल सेट ऑफ, हियर इट इज। अब मैंने इसमें क्या, हम इसमें एक्स्ट्रा डाटा फिल कर सकते हैं, नेम डॉट ऐड। आप देखोगे कि आपके पास मुटेबल होने के बाद भी ऐड नाम का फंक्शन नहीं है, आप डाटा को ऐड नहीं कर सकते। सोच रहे थे आप, बिल्कुल नहीं, आप ऐड कर सकते हो। चलिए मैं कुछ और वर्ड ले लेता हूँ, लाइक मैंने अपना सेकंड नेम नहीं यूज़ किया, यह कर लेते हैं शारिक, और आप देखते हैं क्या होगा, प्रिंट हो गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आ गई, बिल्कुल सेम है भाई, सेट में कोई फर्क नहीं, सिर्फ इतना ही, सेट और लिस्ट के बीच इतना ही फर्क होता है कि डाटा जो है डुप्लीकेट डाटा वो लिस्ट कंटेन करती है और सेट डुप्लीकेट डाटा को कंटेन नहीं करता, ये एक फ़र्क है। म्यूटेबल इम्यूटेबल भी सेम ही रहेगा, जैसे अगर म्यूटेबल सेट लिखते हो तो म्यूटेबल हुआ, अदरवाइज सिर्फ सेट ऑफ लिखते हो तो इम्यूटेबल होगा, जैसा कि लिस्ट में था। आप फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपके पास नेम डॉट साइज का फंक्शन होगा, जिससे आपको साइज, नेम डॉट साइज आपको मिल जाएगी। अब यहाँ देख रहे हो कि आपके पास साइज है, तो इससे आपको साइज मिल जाएगी, आप फॉर लूप चला सकते हो। बेसिकली मैं प्रेफर करता हूँ फॉर ईच को। अगर आपको उस चीज़ के अंदर, उस प्रोग्रेशन के अंदर सारी चीज़ों पर काम करना है तो फिर आपको फॉर लूप की जरूरत नहीं, एक कीवर्ड लिखी फॉर ईच, सारा काम हो जाएगा। हैश मैप भी का फॉर ईच तो हैश मैप भी काम कर जाता है। अब जो तीसरा लिस्ट हम देखेंगे, तीसरी लिस्ट जो हम देखेंगे, तीसरा कलेक्शन टाइप देखेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा हटके होगा, वो होगा मैप। लाइक मैंने लिया डाटा, और डाटा मैं लूँगा अगर मैप का, सो मैप ऑफ, मैप ऑफ, और मैप ऑफ में ही हम आपको दे देंगे। लेकिन मैप, जब आप मैप ऑफ लोगे तो मैप ऑफ कलेक्शन कंटेन करता है की एंड वैल्यू पेयर्स में। हमको बताना होता है उससे पहले कि की किस डाटा टाइप का होगा और वैल्यू किस डाटा टाइप का होगा। लाइक मैंने बता दिया कि की जो होगा वो स्ट्रिंग डाटा टाइप का होगा और जो वैल्यू होगा वो इन डाटा टाइप का होगा। अब हमको यहाँ पर डाटाज इंटर करने हैं, तो कैसे इंटर करेंगे उसको देखते हैं। तो हम, अगर हमको कंपाइल टाइम में ही डाटा को फिल करना है तो एक तो हम इस तरह से देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी ये है कि वैल्यूज आपके डुप्लीकेट हो सकती हैं लेकिन कीज आपके डुप्लीकेट नहीं होंगे। मैं 3 चीज दे रहा हूँ अभी के लिए टेस्टिंग के लिए। लाइक मैंने वैल्यू सब में 1 दी है, कीज अलग रखें। अगर आप कीज डुप्लीकेट रखोगे तो वो काम नहीं करता, वो आपका रिप्लेस कर देगा वैल्यू को। मैं फिर से यूज़ करने जा रहा हूँ फॉर ईच। आप देखोगे फॉर ईच अब आपको स्ट्रिंग भी देगा, इंट भी देगा, और यहाँ पे आपके पास कंटेक्स्ट 2 होंगी, एक तो स्ट्रिंग होगी और दूसरी होगी इंट। अब आप इसको प्रिंट करा सकते हो जैसे चाहो। लाइक मैं ऐसे कराता हूँ प्रिंट एलन, ये स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग प्लस इंट, कि कुछ प्रिंट एलन स्मॉल होगा। आप देख लो कि आपके पास डाटा आ गए। पहले आपके पास हेलो था, जिस और दूसरे यहाँ पर अगर आप स्पेस दे दोगे, लाइक आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा इधर एरर नहीं है, बस स्पेस की प्रॉब्लम है, मैंने स्पेस सही से दिया नहीं था तो इसलिए प्रॉब्लम्स आई हैं। अब आप देखोगे कि आपके पास चीज़ें अलग अलग आ जाएंगी। मैंने 2 स्पेस डाल दिए इसीलिए। अब देखो हेलो 1, हेलो स्ट्रिंग है, आपका 1 वैल्यू था, यहाँ पे एच स्ट्रिंग थी 1 वैल्यू था और एच स्ट्रिंग थी 1 वैल्यू था, तो आपने डाटा में आपको प्रिंट करा दिया। लेकिन अगर क्या होता, अगर हमारे पास सारा जो की है वो एक ही रहता, मैंने की है हमने डुप्लीकेट कर दी, वैल्यूज तो हमारे पास डुप्लीकेट है ही, हम करते हैं रन, तो आप देख लो आपके पास सिर्फ एक डाटा है, मतलब 1, वो भी लास्ट में। अब चूंकि ये डाटा रिप्लेस हुआ है, इसको प्रूव करने के लिए हम वैल्यू को चेंज करते हैं 2 और वैल्यू को अब करते हैं यहाँ पर 3। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि डाटा 1 किस तरह से रिप्लेस हो रहा है, आपका 3 आएगा। लाइक ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि जो सबसे बड़ा है वो आया तो चलिए मैं ये कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ। अगर उस हिसाब से तो 3 आना चाहिए फिर से, लेकिन अभी 2 आएगा।
और 2 आया, तो डाटा रिप्लेस हो रहा है। जैसे आप डुप्लीकेट कीज को एंटर करते गए तो डाटा रिप्लेस होता चला गया। तो ये फ़ायदा है। तो 3 लिस्ट जो 3 कलेक्शन टाइप्स हमने पढ़े उसमें सही था कि लिस्ट में इंडेक्स बेस्ड होता है, उसे मोटेबल इमोटेबल, यहाँ पे मोटेबल लिखते हैं, इसमें अगर मोटेबल लिखेंगे तो मोटेबल हुआ, अगर इमोटेबल लिखेंगे तो इमोटेबल ही रहेगा, अगर मैप लिखना तो इमोटेबल ही रहेगा। तो ये अब तक की क्लास की इस बेसिक क्लास इंट्रोडक्शन क्लास का ये क्लास था इंट्रोडक्शन का, जहाँ पे हमने बहुत ही मेन और बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा है और ये बहुत काम आएगा, इसलिए मैंने पहले वीडियो ही इस पर बनाया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पहले। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ लिंक्डइन जैसे लिंक्डइन और सोशल साइट्स पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस इसका फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।